90% of male who go to the washroom, they take Hmm. their phones with them and use social media. Is Hmm. that something they should do or not? Hello, everyone, and welcome to another episode of Khaila Pulao podcast. Today, I have with me a good friend of mine, Suyash. Welcome, Suyash, to Khaila Pulao podcast. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। हैव बीन अ ग्रेट फैन। मैंने तीनों दोनों एपिसोड्स आपके सुने हैं, सो इट्स गुड टू बी हियर। Awesome, awesome. Thank you. So, सुयश के बारे में मैं क्या बोलूं? मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे आपको इंस्पिरेशन लेने का मन करता है, जो लाइफ में ना सब कुछ कर रहे होते हैं और सब कुछ सही कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि यार इस बंदे का अगर मैं 5% भी कर लूँ ना तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो आई थिंक सुयश इज दैट वन पर्सन बिकॉज he has a lot of talent and he is doing couple of things. He works in IT. He has a great following on LinkedIn. He writes amazing things on LinkedIn, and he is writing a book as well. And he has his own NGO. He sings. He plays guitar. He plays piano. और मैं थक जाऊंगा और बोल बोल के but it's great Suyash. I mean, so many things, and congratulations yeah for doing so many things, and you are so curious to do those things. So yeah, great, that's great, man. you're too kind to use those words, but बस कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग सबको ये किसी न किसी तरह की कोशिश ही कर रहे हैं। तो जहाँ वक्त Okay, मिल रहा है नई चीजों सीखने का, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। एंड लेट्स सी व्हाट लाइफ हैज प्लान्स फॉर sure, मी सो। I'm sure. But एक बात बताओ, the first question that is coming to my mind is, या how are you so curious? Like, is there something which is very natural that comes to you, या फिर is it something that you have developed कि मेहनत करनी पड़ती है क्यूरियस होने के लिए? What is it? आई थिंक सो। देयर दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन कॉलेज में, उससे मैं ऐसे वी हैड दिस फॉर्मल इंट्रोडक्शन सेशन हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर एनजीओ एंड एवरीथिंग। और एक क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू फियर मोस्ट। कुछ हाँ ऐसे हाँ हाँ 10 लोग थे, सबने कुछ कुछ अपने आइडियाज दिए, लाइक रात में बाहर जाना और अलग अलग चीजें। हाँ हाँ। दैट गाय गेव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ही सेड आई फियर ऑब्लिवियन। एंड दैट इज स्टक विथ मी कि मैं अगर कहीं पे हूं तो मुझे खोना नहीं है। मुझे चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इफ समथिंग इज गोइंग अराउंड मी एंड आई डोंट नो अबाउट इट, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि लाइक आई शुड नो अबाउट इट। ऑल्दो लाइक आई कैनॉट बी द एक्सपर्ट, बट हम्म। एटलीस्ट 10% ऑफ द इंफॉर्मेशन टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कॉन्वर्सेशन आई कैन डेफिनेटली हैव। तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स मी क्यूरियस, प्लस रीडिंग हैबिट्स एंड फ्री टाइम। या That's awesome, yeah. So I've heard that, and we were having this conversation, which I found very interesting, and we discussed at length, and that's why I thought we'll have a podcast. Is about the book that you're writing, is around social media and the impacts of social media, etc. So we will talk about it in length. But एक बार थोड़ा सा यार brief कर दो हमको कि what is the book about, how did you and everything. Yeah. सो आई थिंक इट वाज इन टू फेजेस, आई वुड से। हाँ 2016 में हमारे एनजीओ के थ्रू, सो एनजीओ हैज दिस टू डिफरेंट वर्टिकल। वन इज स्कूल प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग बिहार में रिमोट एरियाज में स्कूल चलाते हैं। एंड द हाँ। अदर इज कैंपस प्रोजेक्ट, वेयर वी पार्टिसिपेट विद कॉलेज स्टूडेंट्स टू कंडक्ट चैरिटी कैंपेन्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। What is your NGO's name? Sorry. इट्स वेक अप इंडिया फाउंडेशन। Wake Up India Foundation. Okay, great. Wake Up India Foundation में ये दो verticals है. Cool. दो वर्टिकल्स। सो इन 2016 दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो वी हैव डिफरेंट चैप्टर्स जहाँ जहाँ कॉलेज हमारे मेंबर्स हैं। सो दिल्ली चैप्टर इज देयर, देन रांची, बैंगलोर वी आल्सो हैव अ टीम, एंड देन चेन्नई। सो दिल्ली की टीम ने एक कैंपेन फॉर लैंग्वेज इक्वालिटी उन्होंने एक लॉन्च किया। द आइडिया वाज हम्म। दैट लैंग्वेज शुड नॉट बी अ मेजर ऑफ योर इंटेलिजेंस। इन द सेंस कि मैं हिंदी बोलूँ, मैं अपनी मदर टंग बोलूँ, मैं इंग्लिश बोलूँ, दैट डज नॉट मीन कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ। दैट इज समथिंग Yeah. डिफरेंट। इट्स जस्ट आई Yeah. एम कम्युनिकेटिंग इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो Mm-hmm. वो कैंपेन somehow it went viral on social media. The Mm-hmm. idea was never to design a campaign to make it viral. It went viral and बहुत ही बड़े रिस्पॉन्स हमारे पास आए। लाइक
10, 12 lakhs plus views, comments, and we started receiving a lot of, membership requests and everything. So That's you awesome. can say that was my first exposure with the vastness of social media. Hmm. What eventually followed was something that I didn't want to. क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं. So suppose Delhi chapter conducted event that went viral. Obviously, members from Ranchi or Bangalore would try to conduct an event that should be viral. Yeah. जो एनजीओ का एसेंस है, दैट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स. सो इट्स नॉट दैट कि मेरे पोस्ट पे 100 लाइक आए, इट्स लाइक कि मैंने 100 लोगों को हेल्प की. Hmm. एंड द इंटायर कॉन्वर्सेशन आफ्टर दैट पर्टिकुलर इवेंट चेंज्ड कि हमें ऐसे कैंपेन्स करने हैं जिस जो ज्यादा वायरल हो. हमें ऐसे कैंपेन्स नहीं करने हैं जिसपे इम्पैक्ट ज्यादा हो. सो इफ आई गो एंड डोनेट क्लोथ टू समवन, I donate food that might not get as viral because सब कोई कर रहा है. Hmm. But if I Hmm. go on the street and put up some posters and things like that, that can go viral. Hmm. तो ये Hmm. जो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ, that was the first stage I realized कि कितने subconsciously the numbers, the matrix it impacts. And Yeah. second, due to the lockdown, because we had no choice apart from internet and then few people who were around us. Hmm. Hmm. उस वक्त इतना इम्पैक्ट मैंने खुद में भी देखा, आसपास के लोगों में भी देखा अराउंड सोशल मीडिया. एंड देन आई Hmm. स्टार्टेड रिसर्चिंग अराउंड 21 or 22. So like Hmm. 2 years of rough research and the book is almost ready. So I covered 4 topics: mental Okay. health, information, attention, and human behavior like empathy, communication. ये Hmm. 4 areas पे जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, डाटा आई कवर. एंड द आइडिया इज नॉट टू हैव कंप्लीट एब्सेंस फ्रॉम सोशल मीडिया, ऐसे डिलीट नहीं करना है. इट्स Hmm. लाइक Hmm. टू प्रमोट अ माइंडफुल यूज, बिकॉज गुड साइड और बैड साइड दोनों है. सो दैट्स द Right. ओवरऑल थिंग. That's amazing, man. I mean, जैसे तुमने ये बोला कि the thing went from impact to metrics. That's a very good point you brought up because we don't realize कि जब हम social media पे होते हैं, even whatever we try to do, even with Khayal Pula, I would say, एक ये चीज होती है कि यार for you it was in a positive way कि you got the numbers. For me, whenever I am posting something or I am talking about something or I am writing something and posting, for me it's like यार numbers क्यों नहीं आ रहे. तो या दोनों एग्जैक्टली. साइड का जो वैलिडेशन है वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है एंड देन वी ट्राई टू फॉरगेट कि यार ये पर्पस था. सो तो दैट वी इज कैन नॉट दैट स्टे ट्रू टू द आर्ट अगर हम लोग नंबर चेज कर रहे हैं तो. एंड दैट्स द 100%. थिंग. या. 100%. हाँ. तो वो बट स्टिल इट्स सच एन इम्पैक्ट कि वो दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाता है एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज द सैड थिंग अबाउट इट इज कि वी फॉलो पीपल हु हैव सो मच ऑफ फॉलोइंग एंड वी से कि यार वो कर रहा है राइट बट वी डोंट सी पीपल हु हैव से लेस देन 10K लेस देन 5K फॉलोइंग बट दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग इम्पैक्ट. तो वो स्टोरी हम कभी जानने की कोशिश नहीं कर सकते. दैट्स वेयर आई फील देयर इज I don't एग्जैक्टली. know. It's sad for me. Yeah. But talking about your book, you said there are 4 things. So the first thing is social media and mental health, right? And there are so many articles, so many research, and a lot of people. And now, मैंने ये पढ़ा कि even in rural India, there are like 35 to 40% of the population is facing mental health disorder because of social media, right? So it is a massive thing uh, across, right? So what do you think we should do as an individual ताकि मैं एंजॉय भी कर पाऊँ सोशल मीडिया बट वो मुझे इतना मेंटल हेल्थ पे मेरे इम्पैक्ट ना हो. what should we do? Exactly. So I think what we essentially do is we start our morning with Insta scrolling. Most of us Hmm. do. WhatsApp check करते हैं, phone check करते हैं, कुछ ना कुछ, because it's right near to us. Hmm. हम लोग सोने के पहले भी सेम चीज करते हैं. हमारी वो हैबिट बहुत कम लोगों में है कि वी आर रीडिंग बुक्स एंड गोइंग टू स्लीप. इट्स ऑल अबाउट Hmm. मोबाइल, सो इट्स लाइक अ कांस्टेंट कंपेनियन. सो थिंक ऑफ इट दिस वे कि आप सुबह उठ रहे हो एंड स्मार्टफोन को आप किसी ह्यूमन बीइंग से रिप्लेस कर दो. And the Hmm. moment you get up, somebody comes to you and say that you are not enough. You don't have enough to live your life. You are not traveling.
you're not हम्म beautiful, you're fat, and things like that हम्म is constantly being fed every morning over a period of say 5 years, 10 years. आपके हम्म सेल्फ एस्टीम को क्या होगा? दैट्स व्हाट इज हैपनिंग कि मैं सुबह जब मोबाइल ओपन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक किसी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की बहुत अच्छी अनएक्सप्लोर्ड जगह की फोटो दिख रहा हूँ, जो एक परफेक्टली क्यूरेटेड व्हाट वी कॉल एज हाईलाइट रील्स, हम्म एक बहुत 5-6 शॉट के बाद उनको एक डिफरेंट शॉट मिला एंड देन दे हैव पोस्टेड इट. सेम गोज विथ आई सी माय फ्रेंड्स ट्रैवलिंग अब्रॉड. आई सी माय फ्रेंड्स enjoying things they like. I see my friend going to fancy restaurants. मैं सुबह उठ के मैं सारी चीजें ये देख रहा हूँ, and the signal that goes in my brain is why I am not doing those things. My life is हम्म not as good as theirs, and हम्म this I am constantly training my brain, क्योंकि मैं हर दिन ये देख रहा हूँ, सबकॉन्शियसली मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, बट ओवर ए पीरियड ऑफ से एन ईयर और 2 years मेरे ब्रेन को ये हैबिट हो गई है समझने की कि यू आर नॉट इनफ. क्योंकि तुम ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तुम कर भी रहे हो ट्रैवल, तो यू आर नॉट एज गुड एज समवन हु हैज ए ड्रोन, जो एक ड्रोन शॉट ले सकता है एंड थिंग्स लाइक got it. दैट. हम्म एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस इज वी क्रिएट अ लाइफ अराउंड अस दैट इज meant to be look good on social media. हम्म तो हम्म उससे क्या दिक्कत हो जाती है कि सपोज मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है, हम्म मैं इसलिए बुक खरीद के उसकी एक परफेक्टली एस्थेटिक फोटो लूंगा बिकॉज इट लुक्स गुड ऑन सोशल मीडिया. Even if I don't read right. one page of the book, and then there's this on TikTok there was this concept going on. People are buying books like crazy. 100 हम्म 200 बुक्स हैं उनके पास, एक भी किताब नहीं पढ़ी, एक भी पेज नहीं पढ़ा, बिकॉज उनको एक रैक सजाना है, क्योंकि इट लुक्स गुड yeah, कि yeah, आप कहीं got वीडियो it. कॉल पे जा रहे हो, आप कहीं फोटो क्लिक कर रहे हो, तो यू हैव अ सेट ऑफ बुक्स. So people are doing things just to seek that approval. And ये there's this documentary मिस अमेरिकाना ऑन नेटफ्लिक्स, टेलर स्विफ्ट की. Okay. एंड उसमें एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी. उसने कहा कि आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स एंड आई बिकेम व्हाट पीपल वांटेड मी टू बी जस्ट बिकॉज आई वाज हम्म वैलिडेटेड बाय अप्रूवल्स. एंड थिंक ऑफ इट हाँ, कि टेलर स्विफ्ट के लेवल पे भी शी इज that is सीकिंग अप्रूवल. शी हैज एवरीथिंग, बट उसको स्टिल लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ. yeah. एंड व्हाट हैपेंस विद अस, जो हमारे पास चीजें नहीं है. सो मेंटल हम्म हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. व्हाट हम्म वी कैन डू एसेंशियली टू योर क्वेश्चन इज be mindful of the use. हम्म What I write in the book is what is the purpose of using social media. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. आपको एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करना है. Like for this example, you are trying to create a brand out of your podcast. So that is right. the one use. Second use is connecting with friends. Third use can be some social kind of work, impact, helping people. किसी को blood की जरूरत है, like we saw in हम्म during COVID, oxygen cylinder, blood donation, हम्म ये सारी चीजें काफी हो रही थी. हम्म सो द बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ यूज आप चीजों को प्लान करो. तो सपोज हम्म आप स्पेसिफिकली ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से सोशल मीडिया यूज करो, इधर पर्सनल हम्म ब्रांड या फिर आपकी कंपनी का ब्रांड हो या फिर समथिंग लाइक दिस हम्म पॉडकास्ट हो. थिंक ऑफ इट दिस वे कि अगर आप एक न्यूज एंकर हो, तो आपकी एक टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग. आप 9 बजे से लेकर सपोज 10 बजे तक आप ऑफिस में काम कर रहे हो, बट देन व्हेन यू आर गोइंग टू बेड यू आर नॉट डूइंग दिस न्यूज एंकरिंग थिंग. आप जब सुबह हम्म उठ रहे हो तो उठते के साथ आप न्यूज एंकरिंग नहीं शुरू कर देते हो. देयर इज अ right. टाइम डिवाइडेड, एंड दैट्स द इंटायर आइडिया कि आप अगर ब्रांडिंग कर रहे हो, create a plan around it, create a specific time, and create times where you won't be touching your mobile phone. आप Okay. उससे दूर Okay. रहोगे. That is extremely required because there was this wonderful study I was reading, हम्म and which is very disturbing as well. एक रिसर्च हुआ था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में कि जो टीन्स हैं 15 to 25, इस हम्म एज वाले वाले लोग, हम्म उन्होंने हम्म कुछ 150 लोगों को सर्वे किया. Survey was there is a phone left around in the same room and you are about to sit alone, think about anything, like अपने बारे में कुछ सोचो, कुछ भी करो, but आप खाली बैठो, you don't have to touch your phone. If at right. all you want to touch your phone, you have to break one bone in your body. And people decided to break their bones. वो फोन के बिना नहीं रह Wow, सकते थे. that's And shocking, this man. this sound like क्या, किस किस तरफ से हम लोग जा रहे हैं.
कि हम वी प्रेफर इलेक्ट्रिक शॉक का भी एक सेम एक्सपेरिमेंट था, दैट पीपल वुड प्रेफर इलेक्ट्रिक शॉक हम्म। देन बीइंग अवे फ्रॉम देयर फोन्स. We would break bones than being away from our phone. and दैट्स स्कैरी and यार। this is the way. Yeah, exactly. हम्म। So yeah, I think quite a lot of impact on mental health, but then yeah, purposeful use. What's the purpose of use? And based on that, you decide the timings of your use. ओके। ओके, सो दैट्स ग्रेट। बट फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मुझे पर्पसफुल नहीं यूज करना यार। मैं दिन भर काम किया, मैं ऑलरेडी आई एम फुलफिलिंग माई पर्पस इन लाइफ एंड एवरीथिंग। आई वॉन्ट टू यूज सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट। मुझे देखना है अमीर लोग कैसे जी रहे हैं सोशल मीडिया पे। then at that point of time, do you think that by doing this thing, it will help a person like me who don't want to create a brand, who is just using it for मजे and everything? तो क्या अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये रिमाइंड करूं कि ये मेरी लाइफ नहीं है और मैं ये चीज सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ, if that objective in my mind is clear, do you think that that would at least help somebody who is on autopilot and thinking यार ये मेरी लाइफ नहीं है, shit, rather than now the shift becomes कि यार ये मेरी लाइफ नहीं है, but I'm okay because I choose this life that I have? What do you think about that? So I think again it comes back to the point that we think, so there is a supercomputer pointed at our brain. Hmm. The smartphone is a supercomputer. Hmm. And what is happening, so we all know about dopamine. Dopamine का concept ये है कि it's a brain neurotransmitter and then it releases when we have the anticipation of the reward. In a sense, Right. we don't, it is not released when we get the reward itself. So suppose एक ट्रैकिंग का एग्जांपल लेते हैं, जब हम ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रैक के पीक पे पहुंचने पे जो खुशी नहीं होती, उसकी जो खुशी होती है एंटिसिपेशन दैट व्हाट आई विल सी वंस आई रीच द ट्रैक. एंड दैट्स Right. वेयर द गैम्बलिंग कम्स इन. कि लोग गैम्बल क्यों करते हैं, व्हाट इफ आई विन, द एंटिसिपेशन ऑफ रिवॉर्ड, एंड पीपल कम बैक टू इट. सो Hmm. थिंकिंग दिस कि मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ विदाउट गेटिंग सबकॉन्शियसली इम्पैक्टेड इज इनकरेक्ट. अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो योर थॉट विल चेंज इवेंचुअली. इफ यू Hmm. आर even it using it for 10-15 minutes, it will change. कैसे चेंज हो रहा है दैट पार्ट यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल. बट देन इफ यू से कि मैं सिर्फ कंज्यूम कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड आई वांट टू टॉक टू देम, लुक कैसी चीजें हो रही हैं उनके लाइफ में, सब कुछ इट्स ओके, you can talk to them, everything is fine. But then think of it, social media has been evolved like 10-12 years. Yeah. उसके पहले भी फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती थी, उसके पहले भी बहुत डीप रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करती थी. Yeah. What has happened is there was this survey 2005 के बाद, जितने लोगों like people born after 2005, they have severe cases of depression, anxiety and social Hmm. disorders just Hmm. because use of social media. Hmm. And that's the thing. आप consumption के लिए use कर सकते हो, that's totally fine. You can help Hmm. people out, that is also totally fine. But then Hmm. don't let it impact the things that are real in your life. Social media Hmm. is a marketing tool and Hmm. you should use it accordingly because it should not impact your real life. आप friends के साथ बैठे हो, आप social media scroll कर रहे हो, that is impacting your communication. आप Hmm. सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, दैट इज इम्पैक्टिंग योर स्लीप. सो Yeah. एवरी टाइम, इवन इफ यू आर watching a simple thing like a motivational video, which are Hmm. not so much motivational. अभी अभी मैं परसों एक न्यूज़ पढ़ रहा था हाँ। कि there's this person who faked his entire business on social media and he went ओके। to jail. मैं I don't remember the name. So his entire idea was, even if you come from a different background, you can plan and create a business, you can earn this much and random Hmm. figures and live a Hmm. luxury lifestyle and everything. Hmm. Entire thing was fake. और उसके followers Oh. ऐसे 1.5 million, 2 millions. And then he was going to hotels, renting and everything. Same Hmm. is the case of that girl, Anna Delvey. There is this Netflix documentary, Yeah. Inventing Anna. Inventing Anna. Yeah. Yeah. So लाइफ वैसे कहाँ जा रही है इन अ सेंस. Sure. सो एसेंशियली आई वुड सजेस्ट इफ यू आर कंज्यूमिंग इट देयर शुड बी अ पर्पस. अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, सो देयर आई वुड सजेस्ट
You can balance it in a way that you can restrict your time. And the हम्म first thing I suggest in my book is मोबाइल से आप सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो. आई डोंट हैव इट ऑन माई मोबाइल. आई डोंट यूज इट. व्हाट्सएप में आप यूज कर सकते हो, ऑल्दो व्हाट्सएप हैज ऑल्सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इश्यूज. या बट जो कोर सोशल मीडिया एप्स है लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, अगर आपको हम्म नॉर्मल इंटरटेनमेंट के लिए करना है, यूज इट ऑन योर लैपटॉप. दैट्स ओके. यू कैन यूज इट, यू कैन हैव सम फन. यूज करो. व्हेन इट इज ऑन योर मोबाइल इट्स लाइक योर कॉन्स्टेंट कंपेनियन. आप सबकॉन्शियसली उठा ही लोगे और उसको आप स्क्रॉल करोगे ही. एंड वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट फॉर माई बुक इटसेल्फ. सो इंस्टाग्राम का, सपोज दिस इज द मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पे इंस्टाग्राम का आया था. ऑल आई डू इज आई चेंज द ऐप पोजिशन फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यहाँ पे हम्म मैंने चेस का एक ऐप डाल दिया. हम्म What happened is people who were so, subconsciously using it started opening हम्म chess app. क्योंकि उनको पता है कि व्हाट वो फोन खोल रहे हैं, उनको पता है यहाँ पे इंस्टाग्राम है, और हाथ ऑटोमेटिक जा रहा है एंड चेस ओपन हो रहा है, एंड देन दे, अच्छा मेरे को तो इंस्टाग्राम खोलना था, लेट्स क्लोज इट. सो ओह दैट माय हैपेंस. गॉड एंड ट्राई इट, इवन आई हैव ट्राइड इट लाइक व्हाट्सएप मेरे फोन पे, एंड आई यूज इट अ लॉट. एंड या अगर मैं व्हाट्सएप पर लोकेशन चेंज करके वहां कुछ और डाल दूं ना, मैं वो ऑटोमेटिक वो ओपन हो जाता है, एंड आई डोंट नो कि कैसे हो रहा है. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यार एंड दैट्स अ गुड पॉइंट जो तुमने कहा कि डिलीट कर दो सारा तो बेसिकली उसको अपन बोलते हैं बैरियर्स ऑफ एंट्री ना तो अगर या आप एंट्री के बैरियर्स को डिफिकल्ट कर दोगे फॉर एग्जांपल इसमें अगर बैरियर्स ऑफ एंट्री समझना है तो द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज फूड डिलीवरी फॉर मी कि मेरे घर पे सब आ रहा है ना एंड मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है तो एग्जैक्टली. that is creating something which I don't want to create, which is like me spending a lot of money, me not getting good quality food, maybe, है ना कि इंस्टामार्ट स्विगी इंस्टामार्ट से सब मेरे घर पे आ रहा है एंड आई डोंट नो हु इज पिकिंग दैट फूड वो फॉर एग्जाम्पल कैसे हाथों से उठा मतलब मैं वो सब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैं बाहर जाके खरीद लूँ तो वो ज्यादा ये होगा सिमिलरली नाउ दे बिकॉज दे हैव स्टार्टेड गिविंग सिगरेट्स एंड ऑल तो इट्स वेरी इजी यू गेट अ पैक ऑफ 10 एंड यू स्मोक कोई भी राइट वही अगर तुम बाहर जाके पनवाड़ी पे खड़े होके एक एक सुट्टा फूक के आ रहे हो तो तुम्हारा सिगरेट कंजम्पशन कम होगा डेफिनेटली सो And I सिमिलरली आई थिंक व्हाट यू सेड या Yeah, this also relates to there was this person, BJ हाँ Fogg, Stanford University का professor है. So हाँ this हाँ entire all the mobile apps that you see, the hooked was the name, I think, the book that I read. So there हम्म is this person BJ Fogg, उसने एक fog behavior model बनाया. हम्म And all the apps that you see, like Instagram ka founder was his student, Twitter ka founder was his student. So he created this model just to demonstrate कि दो चीजें, एक environment design, same thing that you said. अगर मुझे हाँ गिटार सीखना है और गिटार के एक्सेस में मैं एंट्री बैरियर लगा दूं कि मैं पहले बैग से निकालूं, पहले बैग भी मैं कहीं अलमीरा में रखूं, उसको खोलूं, निकालूं, फिर बजाऊं. आई वोंट बी एबल टू. rather than I have a guitar open right next to me, मैं अपने रूम में विजिबल स्पॉट पे रखा हुआ है, I'll just walk and start playing and then I'll keep it there. So entry barrier low, that is like environment design, what he calls it. And the second thing is how you are treating yourself as a product in terms of so think of this as this way. जो swipe down to refresh वाला function है, it's like a slot machine. If you go करेक्ट think of it, मैंने करेक्ट स्लॉट मशीन किया, मुझे नहीं पता है कि क्या नंबर आना है. हो सकता है करेक्ट मेरा लॉटरी लग जाए, हो सकता है नहीं लगे. सेम या अगर मैं रील को या मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, हो सकता है एक ऐसा पोस्ट आ जाए जो बहुत अच्छा हो, और हो सकता है एक ऐसा पोस्ट है जो मेरे काम का नहीं जो हो. इट्स या लाइक अ स्लॉट मशीन. सो या ये दो मॉडल उन्होंने डेवलप किए, एंड देन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग इट, इवन जोमेटो, स्विगी, एवरीबॉडी इज यूजिंग इट. दैट्स द आइडिया. इसलिए ऐप इकोनॉमी इतनी डेवलप हो रही है. दैट्स द रीजन. दैट्स ऑसम यार और मुझे तो ये याद आ रहा है कि देयर इज अ फेमस लाइन दैट इफ यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट या तो दैट इज एग्जैक्टली. यू आर बिल्कुल. गेटिंग यूज्ड तो हाँ डोंट गेट यूज्ड तो ये बहुत सही पॉइंट है दैट यू नो ये बैरियर्स ऑफ एंट्री जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो तुम अच्छी चीजों के लिए मत रखो जीरो बैरियर्स बट वही जब मतलब इवन इफ यू डिफाइनिंग अ पर्पस फॉर सोशल मीडिया एंड यू आर सेइंग कि यार मुझे ब्रांड बिल्डिंग के लिए सोशल मीडिया यूज करना है देन यू डोंट हैव बैरियर्स या लेस रखो बैरियर्स वर्सेस इफ यू से कि मुझे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है देन एज यू से डिलीट कर दो सिर्फ आप लैपटॉप पे देखो इंस्टाग्राम एंटरटेन हो जाओगे वो सीन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यार Yeah, yeah.
And even in the case of OTT apps, why do हम्म। you need to have it on mobile phones? आप या। टीवी पे देख लो, आप लैपटॉप पे देख लो, बड़ी स्क्रीन भी हम्म। मिलेगी, अच्छे व्यू भी आएंगे, बट पीपल they prefer having it on mobile phones, smartphones, and then they spend quite a lot of time. So yeah, that Right. impacts us. It does, yeah. And this comparison culture, I think this has impacted uh, the youth in such a way कि मतलब I think it's irrecoverable at one point of time कि नहीं कर सकते हो आप, नहीं कर सकते Exactly. हो। हाँ। The ये एज kind अ। of या। impact it has is there's a tower in New York. वहाँ पे सिर्फ हम्म। इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, rents are like exorbitant prices, and हम्म। people are dying to get into that apartment क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स के साथ फोटो मिलेगी. सो राइट। आई थिंक जो रेगुलर यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ फोटो ले रहा हूँ, बट राइट। थिंक ऑफ हाँ। दिस वे, वो आइंस्टाइन वाज सिटिंग इन हिज रूम, अकेले रूम में बैठे हुए, ही वाज लुकिंग एट आउट ऑफ द विंडो व्हेन ही डिस्कवर्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सॉलिट्यूड वाज देयर. न्यूटन वाज नॉट डूइंग एनीथिंग सिटिंग अंडर द ट्री जब एप्पल फेल ऑन हिज हेड एंड देन द एंटायर ग्रेविटी थिंग केम अप. या। या। हमारी जनरेशन में, हमारे बाद के जनरेशन में, वी कैन नॉट हैव सॉलिट्यूड. हमारे पास या। हमेशा फोन है. I cannot sit just simply and look out of the window. Same thing. I'll prefer having, breaking my bones, yeah, getting electric shocks and things like that. लेकिन मैं अरे अकेले नहीं हाँ। बैठ सकता हूँ शांति से. या। And that impacts everything, every kind of innovation, anything that you need to learn, anything you need to understand. You have to have that ability to sit without any distraction for an extended period of time. या। If you cannot go to fit, yeah. अग्री टू दैट। एंड ये चीज जो है ये आई थिंक इट इम्पैक्ट्स योर वर्क एज वेल, योर डेली वर्क, क्योंकि पहले क्या होता था, फॉर ग्रेटिफिकेशन यू वुड वर्क हार्ड, यू अर्न मनी एंड द डे यू गेट दैट सैलरी इट्स लाइक ग्रैट, यू आर लाइक थैंकफुल कि मैंने एक महीना काम किया मुझे इतने पैसे मिले। बट राइट नाउ यू आर गेटिंग ग्रेटिफिकेशन इन अ डिफरेंट फॉर्म, यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स विदाउट डूइंग एनी मेहनत इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। या मतलब आपका तो सारे लेवल्स हाई है ना, एंड यू आर लाइक कि मैं खुश हूँ अभी लाइफ में। तो that is also impacting your the way you work, your working style, ability, your relationship at work, your behavior at work. I think that impacts, and I think that's, and I have seen that personal change when I was working from 20, I started working in 2015, तो 2015 से लेकर या जब मैं एमबीए भी कर रहा था 2013-14 में, तब से लेकर तब, क्योंकि इतना नहीं था Hmm. versus अब, then people were very professional, this and that, we had meaningful relationships at work as well. But right Yep. now uh, it's very difficult uh, to able to connect to somebody, and even if you're putting so much effort, samne wala might not care. So that is impacting, I think. Yeah. And again, I think this also comes back to your point of entry barrier is any relationship requires effort. Yes. हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है इस तरीके से कि वी डोंट वांट टू पुट एफर्ट इन इट. एनीथिंग दैट इज कॉम्प्लेक्स, दैट इज बोरिंग, Yeah. जस्ट स्किप अप. दूसरा रील आ जाएगा मेरे पास, कुछ मैं और देख लूंगा. आई हैव अनदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सो सपोज आई हैव अ पर्सन हु आई एम टॉकिंग टू एंड आई फाइंड दैट पर्सन कि मैं इनफ टाइम स्पेंड करूंगा, देन ओनली आई गेट टू नो दैट पर्सन. बट देन आई हाँ, ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि मैं मोबाइल में देख लूँ, तुमसे क्यों बात करूं. एंड देन you 100%, cannot हाँ। form a bond based on 15 seconds of interaction or 10 seconds of interaction. You So I cannot, guess that's that is impacting relationships in a huge way. तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज है. सही बात है। एंड इसी के लिए ना व्हाट आई हैव, मतलब inculcated in my life is what I call getting bored. तो मैं यही बोलता हूँ किसी को भी कि यार मुझे लाइफ में ना अब बोर होना है, ठीक है। एंड बोर होने का यही मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग अ बुक यू विल बी बोर्ड आफ्टर सम टाइम, इफ यू आर कुकिंग फॉर योर सेल्फ मे बी कुछ दिन बाद तुमको मन नहीं करेगा करने का, इफ यू आर आइडली सिटिंग ऑल बाय योर सेल्फ ट्राइंग टू लर्न अ न्यू स्किल यू विल बी बोर्ड, राइट। इफ यू ट्राइंग टू राइट समथिंग आफ्टर सम टाइम, ये सब चीजों में ना बोरियत है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन माई लाइफ, और मैं बोर होना चाहता हूँ, सो दैट्स द इजिएस्ट वे आई कुड पुट इट, जिससे कि मैं सोशल मीडिया से अलग रहूं। एंड अगर मुझे लग रहा है ना कि फक मैं बोर हो रहा हूँ यार,
कि ये क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी के साथ। तो देर इज दैट थिंग जो मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे बोर होना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली। सो दैट वैलिडेट्स एंड इट कीप्स मी ऑन ट्रैक एटलीस्ट। So if that helps. Yeah, actually, that's actually a wonderful concept. So something similar to that I have in my book. I call slow living, which is a Right. common concept अभी नीलेश मिश्रा जी ने बहुत इसे प्रमोट किया है स्लो लिविंग को. एंड स्लो लिविंग इज समथिंग सिमिलर. यू आर डूइंग थिंग्स, बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग योर डोपामिन टॉलरेंस, क्योंकि हमने Hmm. उसको खराब कर दिया है. चीप डोपामिन इज अवेलेबल, मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. सो व्हेन आई गो टू Hmm. सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम और रीड अ कॉम्प्लेक्स बुक, I'll feel कि क्यों ही करूं. मेरा brain is constantly giving me the signal that this is not enough to secrete that much of dopamine. So Yeah. what I'm doing, similar to what you are saying, कि when you have that in mind कि आप बोर होने के लिए ही बैठे हो, तो आपका Hmm. डोपामिन टॉलरेंस बढ़ रहा है. अब Hmm. आपको Hmm. छोटी छोटी चीजों में खुशियां मिल रही हैं, डोपामिन उसमें रिलीज हो रहा है कि मैंने Right. एक्चुअली कुछ वर्थ वाइल किया. इट्स नॉट कि मैंने इंस्टा पे कोई रील देख ली या स्नैपचैट पे किसी से कनेक्ट कर लिया. दैट इज नॉट impacting my brain. So I am Yeah. able to do more complex task, progress, and as you said, office, personal life, सब जगह पे वो काफी improvement वो दिखती है. So that actually helps. That's a good thing you're doing, by the way. Yeah. Oh, thank you यार। इन चीजों में वैलिडेशन मिलता है तो अच्छा लगता है, I think. Yeah, actually, and then think of it. You are an actor. You perform. एक एक्ट को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी प्रैक्टिस, कितने रिहर्स. थिंक ऑफ इट दिस वे, इफ यू हैव ट्रेन्ड योर ब्रेन टू से कि दो रिहर्सल हो गया, आई एम डन, अब तो मैं नहीं करूंगा. इट्स You लाइक cannot बहुत do ज्यादा it, हाँ। मेहनत, कभी नहीं वो होगा. तो दैट्स द थिंग. सो इट्स रिक्वायर्ड. या. थैंक्स यार। अच्छा, एक लाइट लेवल पे एक सवाल आया था। ठीक है, तो हम सुबह फोन यूज नहीं करना चाहिए, रात को फोन यूज नहीं करना चाहिए, बट एक बात बताओ यार, एंड आई डू दिस, आई डोंट नो इफ यू डू दिस, बट 90% of male who go to the washroom, they take their phones with them and use social media. Is that something they should do or not? ये बताओ। सो या, इनफैक्ट आई सेड मैं भी करता था, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड द इम्पैक्ट आई रियलाइज, ओह शिट, इंटेंशनली स्टॉप करना पड़ा. बट एंड हाँ, दिस इज लाइक कॉमन थिंग, पीपल डू दैट. अच्छा। दिक्कत यह है कि थिंक ऑफ इट दिस वे, आप फोन को किसी इंसान से रिप्लेस कर दो. आपके हाँ। पास एक इंसान है जो कि 24/7 कुछ बोल रहा है, बिकॉज इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, आपके माइंड में इंफॉर्मेशन जा रही है. विल यू बी एबल टू सर्वाइव अ पर्सन हु इज हम्म। कॉन्स्टेंटली टॉकिंग 24/7 टू यू? आपके पास ना। आपके सॉलिट्यूड के लिए टाइम नहीं है. यू कैन नॉट थिंक अलोन. एंड दैट्स द या। थिंग. वेरी वियर्ड, बट देन पीपल से कि बेस्ट आइडियाज कम ऑन टॉयलेट सीट्स. बट दे डू। कैसे आएंगे? आप तो अभी स्क्रॉल फोन करके आप फोन पे। इंफॉर्मेशन भर रहे हो. तो हाँ, यस। इट्स नॉट ए गुड थिंग ऑब्वियसली. या। इवन टू द एक्सटेंट, सेनेका जो ये फिलोसफर थे, ही सेड कि इवन बुक्स फॉर दैट मैटर, बिकॉज पीपल हैव हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इन द वॉशरूम इटसेल्फ, हाँ हाँ हाँ। बुक्स भी नहीं वहां जानी चाहिए. इट्स लाइक यू सिट देयर हम्म। एंड इन सॉलिट्यूड, या। या. सो Right. इट्स लाइक it has become, smartphones have become our constant companion. हम लोग नहीं रह सकते हैं उसके बिना. That is a reality. But then yes, we have to be Yeah. mindful of Limited. whatever we can do. Yeah. Awesome यार। या। आई थिंक काफी अच्छी बातें हो रही हैं, Yeah. एंड there are a lot of things I would still want to explore with you, in terms of your books, number one, but also in terms of your life and other aspects of your life. And, I want to know, for example, okay, when you started playing guitar or piano, or when you're trying to learn new things, how do you, uh, what do you do to make that habit and all those things? And there are so many questions that are coming to my mind, but for lack of better words, अभी समय थोड़ा कम है अपने पास, so what I would want to say is, for now, this session, this discussion, we can wind up, but we will have uh, more podcast sessions like this, where I would like to explore other aspects of your life as well. So I hope you had a good time chatting with me on this. How are you? Yes. What do you feel
how are your I thoughts on think this? quite a lot. I think learned quite a specifically that get bored thing. वो तो मेरी किताब में definitely जा रहा है. Oh, thanks. So with proper credit, obviously. So that is so. I think yeah, that's what these discussions are at times. So enriching. You understand, you learn a lot, and you get to Sure, understand things a lot. So yeah, it was fun, sure. and would love to be on the next episodes. Yeah, Sure, man. And I think that's the aim of this thing कि यार हम जो रेगुलरली बात करते हैं, एंड आई थिंक हम इसी बारे में बात कर रहे थे द लास्ट टाइम वी मेट। तो मुझे लगता है कि अगर हम तुमको मेरे को इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है एंड देन इट इज इम्प्रूविंग आवर इंडिविजुअल लाइव्स, इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव एनीवन। अगर एक इंसान की भी अगर जिंदगी ठीक हो जाती है ये सुन के, तो लाइक द जॉब इज डन। आई थिंक दैट्स ऑल is the aim. बिल्कुल. So, summarizing everything that we discussed, I think सोशल मीडिया के बारे में हमने सिर्फ एक मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। एंड हमने ये डिस्कस किया कि दो चीजें होती हैं, अच्छी चीजें और बुरी चीजें। अच्छी चीजों के लिए आपके एंट्री बैरियर्स कम होने चाहिए। अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है, अगर आपको कुछ किसी की हेल्प करनी है, तो हैव लेस बैरियर्स व्हाइल यू एंटरिंग इनटू सोशल मीडिया। बट when you want to enjoy or do something like that, you have higher barriers or make it hard for yourself to enter into social media. That's one thing. Second thing is social media को हमको mindfully consume करना चाहिए। We should have timings when we use social media. सुबह उठ के don't watch it, don't take up your phone, and this should not Never. be in the first hour and the last hour of your day. Don't do that. And उसके अलावा क्या था? Any more points you want to add to the I think summary? majorly these 2 point. Third is obviously that social comparison thing. Social comparison. Always Yes. tell yourself that सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो दैट इज अ हाईलाइट रील. अगर आपने एक Yes. अच्छी फोटो देखी है तो उसके पीछे 100 खराब फोटोज हैं, और उस पे आप Yes. भरोसा करो. नॉट एवरीथिंग इज देयर फॉर कंपैरिजन. आप देखो, एंजॉय करो, एंटरटेन हो, इट्स ओके, दैट्स फाइन. And that's awesome. With that, I think I would like to end this episode and thank you everyone for watching. Thank you, Suyash, for joining. And it has been a wonderful experience for me and looking forward to more podcasts for future. Absolutely. Thanks a lot for inviting. Thank you. Thank you. See you then. Bye bye. Bye.